Hello, dear students. Good evening, all of you. This is Shesbi sir from my YouTube channel, English Grammar Tools. Students, now I come back is a with a good topics. That's name is sentence. You know, वैसे खासकर सभी बच्चे जानते हैं कि सेंटेंस क्या होता है, इसे कहते क्या हैं ना, व्हाट इज़ द मीन ऑफ सेंटेंस। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँ बेटा कि सेंटेंस का मीनिंग क्या होता है। देखिए, सेंटेंस अगर हमने कह दिया कि ही इज़ अ बॉय और कह दिया कि वह एक लड़का है, दैट इज़ द सेंटेंस। इसका मतलब क्या है कि सेंटेंस इज़ a group of words. Sentence is a group of words that mean, that gives a complete sentence that mean of the sentence. ठीक है, मतलब कि कहा गया है कि जो सेंटेंस होता है, सेंटेंस का मीनिंग है कि वह सेंटेंस ये ग्रुप ऑफ द एक वर्ड होता है, क्या होता है, शब्दों का एक समूह होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ठीक, शब्दों का एक समूह होता है विच गिव ए complete sentence which give a proper meaning that mean of the sentence। और इसके पहले आप एक वर्ड और को जानिए जिसे कहा जाएगा वर्ड। यू नो व्हाट आई मीन ऑफ वर्ड? वर्ड इज आल्सो द कॉम्बिनेशन ऑफ द अल्फाबेट। वर्ड इज ए word is a combination of alphabets that give a proper meaning, जो एक वास्तविक उचित शब्द को बताता है, तो उसे क्या कहते हैं? वर्ड। जैसे अगर लिखा जाए कि EH, दिस इज नॉट वर्ड, इसका कोई मीनिंग नहीं आ रहा है। अगर इसका प्रॉपर मीनिंग हो कि एच ई लिख दिया जाए या एच ई लिख दिया जाए या यस एच ई लिखा जाए, इसका मतलब होता है ये सी मीन्स होता है वह, ये प्रोनाउन है। ही मतलब क्या होता है? वह प्रोनाउन है। तो ये क्या है? एक कॉम्बिनेशन ऑफ द अल्फाबेट्स है जिसका एक मीनिंग होता है। ठीक है, समझ गए होंगे। चलिए आगे बात करते हैं कि सेंटेंस के कितने प्रकार होते हैं। सेंटेंस जो है 5 प्रकार होते हैं। सेंटेंस कितने प्रकार होते हैं? सेंटेंस इज ए 5 टाइप्स। ठीक है, तो सबसे बड़ी बात है कि सेंटेंस अगर 5 प्रकार के होते हैं तो होते कौन कौन से हैं? एक होता है असर्टिव सेंटेंस, दूसरा होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस और इम्परेटिव सेंटेंस, ऑब्जेक्टिव सेंटेंस एंड एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस। ठीक, देयर इज ए 5 टाइप सेंटेंस। ये 5 प्रकार के सेंटेंस होते हैं। ठीक है, समझ गए। तो ये 5 प्रकार के जो सेंटेंस होते हैं, ये 5 टाइप के सेंटेंस होते हैं। पहला सेंटेंस दिया है आपका है, क्या दिया है? दिया है असर्टिव सेंटेंस। देखिए, असर्टिव सेंटेंस इसमें दिया है कि जब हम किसी तथ्य या फैक्ट को दावे के साथ या दृढ़तापूर्वक स्वीकार करेंगे तो उसको हम एक्सेप्ट करते हैं की बात होती है, या किसी घटना या किसी इवेंट्स या वस्तुओं को डिस्क्राइब करने की आवश्यकता होती है, चाहे वो डिस्क्राइब किया गया हो, चाहे वो स्वीकार किया गया, अफर्मेटिव किया गया हो, या उसको निगलेक्ट कर दिया गया हो। दैट मीन ऑफ द सेंटेंस। इसका मतलब आप क्या समझें? इसका मतलब है कि जो असर्टिव सेंटेंस है, देयर आर 2 टाइप। फर्स्ट इज अफर्मेटिव सेंटेंस और सेकंड इज नेगेटिव सेंटेंस। बात समझ गए होंगे। फर्स्ट इज अफर्मेटिव सेंटेंस और सेकंड इज नेगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस जैसे क्या होता है? जिससे अगर कहा जाए कि सी गोज टू स्कूल, सी गोज टू स्कूल, वह स्कूल जाती है, तो क्या हो जाएगा? अफर्मेटिव सेंटेंस। मतलब ये एक प्रकार का कोई फैक्ट है या कोई स्टेटमेंट है जिसको ये क्या कर रहा है? डिस्क्राइब कर रहा है। यह प्रकार की कोई बातें हैं जिसका वर्णन किया जा रहा है कि जो बच्ची है वो स्कूल जाती है। ठीक है, अगर ये भी असर्टिव सेंटेंस है आपका, कौन सेंटेंस है? असर्टिव सेंटेंस है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट बात करें तो अगर वो कहा जाए कि सी डज नॉट गो टू स्कूल। अब यहाँ पे ये क्या है? निगेशन की बात किया जा रहा है।
ये बात हो रहा है निगेशन की, ठीक है। निगेशन मतलब होता है निगेटिव सेंटेंस, ठीक है। तो दिस इज आल्सो ए असर्टिव सेंटेंस। बात समझ गए होंगे। ये असर्टिव सेंटेंस वह सेंटेंस होता है जो सकारात्मक या पॉजिटिव सेंटेंस मीनिंग को देता है। और सेकंड थिंग इज नेगेटिव सेंटेंस होता है मतलब डज नॉट, वह स्कूल नहीं जाती है ना, वह स्कूल नहीं जाती है। बात समझ गए। इस प्रकार से ये बातें क्लियर हो गई है। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या बता रहा है। तो इसका मतलब कि when we need to give some fact to describe the events or things whether negative or positive we use the assertive sentence। मतलब क्या कहा है कि जब हम किसी when we use the needs to give the some fact to describe the events, जब किसी भी फैक्ट को, तथ्य को या किसी इवेंट्स को हम डिस्क्राइब करते हैं आर थिंग्स वेदर निगेटिव और पॉजिटिव, जो निगेशन हो, निगेटिव को दे रहा हो अथवा सकारात्मक चीज़ को दे रहा हो, वी यूज़ द असर्टिव सेंटेंस, उसे असर्टिव सेंटेंस का हम प्रयोग करते हैं, ठीक है। असर्टिव सेंटेंस मेक ओनली स्टेटमेंट एंड असर्शन, मतलब कि असर्टिव सेंटेंस केवल तब बनाया जा सकता है जब इसे दृढ़ता कोई एक स्टेटमेंट हो, एक निश्चित प्रकार की कोई घोषणा किया गया हो, किसी प्रकार का कोई बातें को रिकमेंड किया गया हो, ठीक है, या किसी प्रकार की कोई दावा किया गया हो, असर्शन किया गया हो, ठीक है। एंड इन विद द फुल स्टॉप, और फुल स्टॉप जब लगता है जब कोई भी सेंटेंस लिखता है, अगर कहा जाए कि ही वेंट फुल स्टॉप लगाइए, इसका मतलब वह गया, तो ये भी एक प्रकार का क्या है सेंटेंस है। बात समझ गए। आगे देखिए कुछ दिया है, सेंटेंस के स्ट्रक्चर दिया है कि जब किसी सेंटेंस का हम एक कंस्ट्रक्ट करते हैं, कोई सेंटेंस का हम निर्माण करते हैं तो किस के द्वारा हम निर्माण करते हैं। जैसे अगर हम कह दिए आपसे कि सी डांस इन द क्लास, बात समझ गए। सी डांस इन द क्लास, वह क्लास में नाचती है, ठीक है, वेरी गुड। तो अगर सी डांस इन द क्लास, इसका मतलब ये सिंगुलर है, सी सिंगुलर है, तो उसके साथ हमने डांस के साथ क्या लगा दिया, यस का प्रयोग कर दिया। ये आपका एक अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। तो यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, डांस क्या हो जाएगा, ये डांस ये आपका हो जाएगा वर्ब हो जाएगा, डांस क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा। बात समझ रहे हैं। डांस आपका क्या हो जाएगा, ये सब्जेक्ट हो जाएगा, है ना, ये वर्ब हो जाएगा, और ठीक है, और इन द क्लासरूम ये आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक, कह रहा है कि सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट, सी मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। इस प्रकार के एक सेंटेंस का स्ट्रक्चर है जिसके द्वारा हम सेंटेंस का एक निर्माण कर सकते हैं। नेक्स्ट बात देखिए, सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म, ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट। अब देखिए फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म, जैसे फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, अगर कहा जाए कि यू आर अ बॉय, ठीक, तुम एक लड़की हो। और दूसरा चीज़ कह दिया जाए कि यू गो टू मार्केट, कहा गया कि तुम इस मार्केट जाते हो। तो यहाँ पर देखिए यू क्या आपका हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक। वो जो वर्ब आपका है ये फर्स्ट फॉर्म में, फर्स्ट फॉर्म में, ठीक। और ये फिफ्थ फॉर्म की बात करते हैं, और बाकी टू मार्केट आपका हो जाएगा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अगर यहीं आपसे कह दिया जाए कि सी गोज टू मार्केट, सी गोज टू मार्केट, अब यहाँ सी के साथ हमने इस वर्ब के साथ क्या यूज कर दिया, ईएस का प्रयोग कर दिया, ए वर्ब का फिफ्थ फॉर्म हो गया, ठीक। इसका मतलब जिस वर्ब के साथ हम कोई प्रकार के एस का प्रयोग नहीं करते हैं, क्योंकि उसको सिंगुलर बनाने के लिए अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सिंगुलर रहेगा, अगर यही सब्जेक्ट प्लूरल हो जाता तो आपका ये जो वर्ब है वो भी क्या हो जाता, प्लूरल हो जाता, ठीक है। तो ये सिंगुलर देखिए, सिंगुलर बनाने के लिए हमने क्या किया, ईएस का प्रयोग कर दिया। इसका मतलब कि यहाँ पे ये अगर हम किसी वर्ब के साथ अगर हम किसी प्रकार का यस या यस का प्रयोग ना करें तो दैट इज द वर्ब फर्स्ट फॉर्म हो जाता है। जब किसी वर्ब के साथ यस या यस को करते हैं तो वर्ब का फिफ्थ फॉर्म होगा, ठीक है, समझ गए होंगे आप। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, स्ट्रक्चर को थोड़ा तेजी से चलते हैं, जल्दी क्लियर हो जाए तो काफ़ी लेंदी हो जाएगा वीडियो। सब्जेक्ट हो गया,
इज, एम, आर, वर्ब का फिफ्थ फॉर्म, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। अब इसकी बात कर लेते हैं। जैसे आई एम राइटिंग, आई एम राइटिंग अ लेटर, अतः मैं पत्र लिख रहा हूँ। जब किसी वर्ब के साथ आईएनजी का फॉर्मेट यूज किया जाता है, कौन फॉर्मेट? आईएनजी फॉर्मेट होता है तो वर्ब का फोर्थ फॉर्म होता है। कौन फॉर्म होता है? वर्ब का फोर्थ फॉर्म होता है। बात क्लियर होगी? जब किसी वर्ब के साथ हम आईएनजी फॉर्मेट यूज करते हैं तो फॉर्मेट को हम वर्ब का फोर्थ फॉर्म बोलते हैं। कौन सा फॉर्म? देखिए वर्ब वैसे हमने बताया था कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो जाता है, वर्ब का सेकंड फॉर्म होता है, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है, फिर वर्ब का जो है फोर्थ फॉर्म होता है, फिर वर्ब का फिफ्थ फॉर्म होता है। ये 5 प्रकार के वर्ब का फॉर्मेशन किया जाता है। हमने एक वीडियो बनाया है अपने चैनल पे, तो उसको आप जाके देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि वर्ब का फॉर्मेशन क्या होता है। ठीक है, आगे देखिए, बात क्लियर हो गई। तो आई अब यहाँ पर आ गया कि सी सब्जेक्ट के साथ क्या हो जाएगा? हैज़ है वर्ब का थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, फर्स्ट देखिए कि जैसे हमने कह दिया कि सी हैज़ written a letter। ठीक, अब यहाँ पर देखिए सी सिंगुलर है, जिसके अनुसार किया लगा दिया। यहाँ पर देखिए रिटन जो है ये आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म, फर्स्ट सेकंड और थर्ड फॉर्म। राइट, रोट, रिटन तो थर्ड फॉर्म है, तो इसके साथ क्या लग गया? रिटन लग गया, क्योंकि हैज के साथ थर्ड वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है। तो ये आपका इस कंस्ट्रक्शन हो गया कि सब्जेक्ट के साथ जो है ये वर्ब का थर्ड फॉर्म। अगर यहाँ पे अगर सब्जेक्ट यू होता तो यहाँ पर हो जाएगा हैव का प्रयोग हो जाता है। कौन प्रयोग? हैव का प्रयोग। बात क्लियर हो गई? आगे देखिए, सब्जेक्ट हैज है, बीन लग गया है ना। अब यहाँ पे क्या है कि जैसे कहा जाए कि सी हैज़ बीन राइटिंग अ लेटर, सी हैज़ बीन राइटिंग अ लेटर। अगर कह दिया जाए कि सी हैज़ बीन राइटिंग अ लेटर, इसका मतलब क्या है कि आपका है ना, सी हैज़ बीन राइटिंग अ लेटर। ठीक, सी हैज़ बीन राइटिंग अ लेटर, अब वर्ब का फोर्थ फॉर्म हो जाएगा। बात क्लियर होगी? सब्जेक्ट ये है, इसे ये है कि सी वेंट टू मार्केट, सी वेंट टू मार्केट, वह मार्केट गए। ठीक है, तो सी वेंट टू मार्केट हो जाएगा। यहाँ वर्ब का क्या हो जाएगा? सेकंड फॉर्म हो जाएगा। बात क्लियर हो गई? मॉडल वर्ब की बात किया कर दिया जाए, जैसे कि सी मॉडल वर्ब की बात की जाए कह दिया जाए तो हो जाएगा सी कैन लिफ्ट इट, वह इसको उठा सकती है। ठीक है, सी कैन लिफ्ट इट मॉडल हो गया। अगर बी के साथ हो जाए जैसे वह, अब वर्ब का फोर्थ फॉर्म लग गया यहाँ पे है ना, तो वर्ब के मॉडल के साथ वर्ब का फोर्थ फॉर्म का उपयोग किया जाएगा बी वाले सेक्शन में। जैसे कह दिया जाए कि आई शैल बी राइटिंग अ लेटर, मैं पत्र लिख रहा हूँगा, तो यहाँ देखिए मॉडल है, इसके साथ बी का प्रयोग कर दिया गया और वर्ब के साथ वर्ब का फोर्थ फॉर्म यूज कर दिया गया, आईएनजी हो गया। बात क्लियर हो गई? ठीक है, ये आपका क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपको दिया गया है, आपका है नेक्स्ट वाला स्ट्रक्चर क्या है? नेक्स्ट वाला स्ट्रक्चर आपका देखिए दिया है कि सब्जेक्ट के साथ मॉडल वर्ब का थर्ड फॉर्म हो जाएगा। ठीक, ये भी बात अब क्लियर हो गया। अब जैसे यहाँ पे कह दिया जाए कि सी विल हैव बीन रिटन, सी विल हैव रिटन, वह लिख चुकी होगी है ना, तो आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म हो जाएगा। मॉडल की बात की जाए तो सी विल हैव बीन फोर्थ फॉर्म है ना, तो राइटिंग हो जाएगा। इसे हो जाएगा सी विल हैव बीन राइटिंग,
राइटिंग, रीडिंग, व्हाट यू जो भी आप वर्ब रखना चाहें वो उसके अकॉर्डिंग आपका रहेगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो हमने आपको अभी बात किया स्ट्रक्चर के बारे में, सब्जेक्ट का स्ट्रक्चर कैसे होता है, कैसे वर्क करता है। इसमें कुछ सेंटेंस देखिए आपको नीचे दिए गए हैं, सेंटेंस के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे अभिषेक हैड डन हीज MBA फ्रॉम कोलकाता, अभिषेक ने कोलकाता से MBA कर लिया। अभिषेक क्या हो जाएगा, इसमें एक सब्जेक्ट हो जाएगा, है ना। और हैज़ डन, हैज़ आपका हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा, डन देखिए आपका वर्ब हो जाएगा। ठीक, ऐसे गुड्डू वेंट टू दिल्ली स्टडी, अब गुड्डू क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। ये वर्ब का वेंट जो है ये वर्ब का सेकंड फॉर्मेट है, कौन सा, सेकंड फॉर्मेट है, टू दिल्ली। ठीक, सी में विन द प्राइज, ये मॉडल वर्ब हो जाएगा, वो प्राइज जीत सकती है। चंदन में बी कमिंग नाउ, चंदन हो सकता है कि भी वो आ रहा होगा। आई एम श्योर यू टू विल बिगिन टू स्पीक इंग्लिश, कहता है कि मुझे पूर्ण विश्वास है या मैं निश्चित श्योर हूँ कि यू टू आप भी, विल बिगिन आप शुरू कर देंगे, टू स्पीक इंग्लिश इंग्लिश बोलना शुरू कर देंगे। ठीक, अब नेक्स्ट देखिए क्या दिया है, नेक्स्ट बारे में बात करते हैं कि यू शुड हैव अप्लाइड फॉर दिस पोस्ट अर्लियर, यहाँ पे देखिए शुड क्या मॉडल वर्ब है उसके साथ हैव लगा दिया गया। अप्लाइड देखिए वर्ब का सेकंड या थर्ड फॉर्म, अप्लाइड अप्लाइड अप्लाइड, जिसे फर्स्ट फॉर्म हो जाता है, सेकंड फॉर्म हो जाता है और ये थर्ड फॉर्म हो जाता है। अप्लाइड 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 हो जाएगा, यानी अप्लाइड हो गया फॉर दिस पोस्ट अर्लियर। ठीक, चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। अब बात करते हैं कि जो नेगेटिव सेंटेंस, अभी हमने बात किया असर्टिव जो सेंटेंस होते हैं, वो सेंटेंस जो है नेगेटिव और पॉजिटिव, सकारात्मक और नकारात्मक, दो प्रकार के सेंटेंस होते हैं ना। तो यहाँ पे ये देखिए नेगेटिव या नो स्टेटमेंट, कह रहा है कि नेगेटिव सेंटेंस प्रायः फर्स्ट ऑक्सिलरी वर्ब के बाद नॉट रखने से बनते हैं। कोई भी ऑक्सिलरी वर्ब हो उसके साथ अगर उसके के बाद हम नॉट रख देते हैं तो कौन सा बन जाता है, नेगेटिव सेंटेंस। जैसे कहता है कि आभा, क्या लिखा है, आभा हैज़ नॉट बीन रीडिंग द न्यूज़पेपर, आभा जो है पेपर जो है नहीं पढ़ रही होगी, है ना। जैसे कोमल इज़ नॉट लिविंग इन पटना दिस डे, कोमल आजकल जो है पटना में नहीं रह रहा है। ठीक, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इज के जस्ट बगल में क्या आ गया, इट के जस्ट बगल में क्या आ गया, देख रहे हैं, इट के जस्ट बगल में बेटा देखिए, इज के जस्ट बगल में क्या नॉट आ गया, यहाँ है के बगल में क्या हो गया, नॉट आ गया। बात समझ में आ रहा है। लेकिन कुछ नेगेटिव सेंटेंस ऐसे हैं जिसके प्रयोग से सेंटेंस अपने आप नेगेटिव बन जाते हैं, नॉट का प्रयोग नहीं होता। अतः दे नेवर कम इन टाइम, अब यह नेवर की बात होगी, नेवर मतलब वे कभी भी समय पर नहीं आते। ठीक, तो यहाँ पे नेगेटिव की बात किया। आई हार्डली को दिया, मैं वहाँ बिल्कुल नहीं चाहता हूँ। आई हार्डली, हार्डली नेगेटिव की बात करता है, हार्डली जो है ये आपका वर्ब है ना। तो ये भी आपका हार्डली जो है नेगेटिव को। बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट, अतः कि भौंकने वाले कुत्ते काटते नहीं हैं, तो यहाँ पर जो सेल्डम का यूज कर दिया गया है, ये भी नेगेटिव नेगेशन का प्रयोग दे रहा है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। आगे बात करते हैं, ऐसा अगर नो का प्रयोग कर दिया जाए, कह रहा है 1 मिनट, जैसे कह रहा है ऊपर सेंटेंस में कुछ रीड जो रेड वर्ड्स हैं, नेगेटिव वर्ड्स हैं जिसके प्रयोग से सेंटेंस जो है नेगेटिव बन जाते हैं तथा अलग से नॉट का प्रयोग नहीं करना पड़ता है। आप कह रहा है नॉट का प्रयोग नहीं करना पड़ता। ठीक, किसी नाउन के पहले नेगेटिव वर्ब नो का प्रयोग करने से भी सेंटेंस में क्या बनता है, वो नेगेटिव सेंटेंस। जैसे कहता है आई हैव नो मनी, मेरे पास पैसे नहीं है। आई हैव नो पेशेंट, मेरे पास कोई मरीज़ नहीं है। देयर इज़ नो पॉसिबिलिटी ऑफ दिस अराइवल, उसके आने की कोई संभावना नहीं है। तो नो शब्द का भी प्रयोग नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है बच्चे, आगे देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस मतलब होता है प्रश्न सूचक वाक्य, इसे कहते हैं प्रश्न सूचक वाक्य, हिंदी बोलते हैं प्रश्न सूचक वाक्य। वह वाक्य जो हमेशा क्वेश्चन रेज करता हो। जब हमें किसी से कोई प्रश्न करने की आवश्यकता होती हो तो हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस का प्रयोग करते हैं। मतलब when we need to ask someone two questions we use and the interrogative sentence, it end with the mark of the interrogation। ठीक, इंट्रोगेटिव सेंटेंस वैसे दो प्रकार के होते हैं, एक होता है यस या नो टाइप सेंटेंस होता है, और दूसरा होता है ये WH क्वेश्चन जो होते हैं। WH क्वेश्चन में आपका क्या कहते हैं, यस या नो टाइप होते हैं, दूसरा WH क्वेश्चन, एक यस या नो टाइप होते हैं। इसमें हम ये हमेशा सेंटेंस जो स्टार्ट होती हैं ये ऑक्सिलरी वर्ब को सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग रखकर हम उसको यूज करते हैं।
जैसे अगर ही है तो ही के साथ जो सब्जेक्ट जो ऑक्सिलरी वर्ब इज का प्रयोग होगा। इज ही इट, इज ही इट, या आप यूज करते हैं कि डज ही स्मोक, क्या हुआ, धूमपान करता है। तो हम इस सब्जेक्ट के पहले क्या कर दिए, ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग कर दिए। तो इसका मीनिंग हमेशा आता है यस या नो में हम दे सकते हैं, हाँ वो पीता है, धूमपान करता है या नहीं करता है। तो दिस इज द यस या नो टाइप सेंटेंस। डू यू से दिया है कि डू यू रीड एनी न्यूज़पेपर्स, डज ही स्मोक्स, इज दैट योर पेन, क्या वो आपका पेन है। विल ही पास द एग्ज़ाम, क्या एग्ज़ाम पास हो जाएगा। ये विल जो है यूज किया इसके अनुसार। कैन यू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, क्या तुम इस इंग्लिश से फ्लुएंटली बोल सकते हो। ठीक। शुड देयर इज अ पीस ऑफ द, इस प्रकार के जो सेंटेंस हैं, ये सेंटेंस हमारे जो है क्या बोलते हैं, ये आपके इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आएंगे। ठीक है बच्चे, आगे देखते हैं। WH क्वेश्चन, यस नोट आप समझ गए। WH क्वेश्चन क्या होते हैं। W क्वेश्चन में दिस रूल्स देयर आर द 9 बेसिक क्वेश्चंस। इसमें जो है 9 बेसिक क्वेश्चंस होते हैं। जैसे हु से, ये भी प्रोनाउन का वर्क होता है फॉर पर्सन्स टू फाइंड द आउट द सब्जेक्ट और द प्रेडिकेट, कौन या किसको। हु, हुम क्या होता है, हुम मतलब ये भी प्रोनाउन के रूप में ही वर्क भी किया जाता है, लेकिन ये फॉर पर्सन्स टू फाइंड आउट द ऑब्जेक्ट, किसको। हुज क्या होता है, ये प्रोनाउन या ऑब्जेक्ट के रूप में कहा होता है। ये पोजीशंस कोई अधिकार प्राप्त करने के लिए आता है, तो फाइंड आउट द सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट है ना, ये कोई पोजीशन प्राप्त करने के लिए किया जाता है। आगे देखिए, नेक्स्ट देखिए व्हाट। ठीक, व्हाट का प्रयोग जो है यह फॉर विच फाइंड आउट द सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट, क्या और कौन सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में प्राप्त करते हैं, के लिए प्रयोग किया जाता है। आगे देखिए, आगे देखिए आपका है व्हाट, विच, फेयर, फेन, फाइट, हाउ। ये जितने प्रकार के आपको देख रहे हैं वर्ड, ये वर्ड सब जो है WH क्वेश्चन वर्ड है। ठीक, हाउ मेनी से 9 बेसिक क्वेश्चन वर्ड्स दे के अलावा कुछ जो फॉर्मेटिव क्वेश्चन वर्ड होते हैं। जैसे कहता है कि हाउ मेनी, कितने, जैसे कहता है हाउ मेनी रुपीज़ यू हैव, आपके पास कितने रुपए हैं, है ना। अब ये जिसमें काउंटेबल और अनकाउंटेबल के रूप में किया जाता है, हाउ मच एंड हाउ मेनी। हाउ मेनी जो होते हैं ये काउंटेबल के रूप के उपयोग किया जाता है, हाउ मच जो होता है यह अनकाउंटेबल के रूप में जाता है। हाउ मच राइस यू हैव, आपके पास कितने चावल हैं, कितने किलो चावल चावल हो। ठीक, हाउ फार, कहाँ तक या कितनी दूरी, हाउ फार को होता है। हाउ लॉन्ग मतलब होता है अवधि, किसी पीरियड के बारे में बताता है। हाउ ऑफ्टन जो है कितनी बार, है ना। इस प्रकार के सेंटेंस आपकी जो है ये आपकी इंट्रोगेटिव जो आपके इंट्रोगेटिव सेंटेंस की एक क्वेश्चन वर्ड दिए गए हैं। क्वेश्चन वर्ड आपके फॉर्मेटिव क्वेश्चन वर्ड के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है बच्चे, आगे देखते हैं। आगे देखते हैं, जब निम्नलिखित वाक्य को ध्यान में रखें, जब हमें सब्जेक्ट पता लगाने की आवश्यकता होती है, तो हमें संबंधित क्वेश्चन वर्ड को पहले रखना चाहिए, उसका प्रयोग स्ट्रक्चर की बात होना चाहिए। कहता है कि जब हम सब्जेक्ट को पता करना चाहिए तो हमें संबंधित क्वेश्चन वर्ड को पहले रखना चाहिए और उसका जो स्ट्रक्चर बाद रखना चाहिए। इसे लिखा था क्वेश्चन वर्ड हो गया, वर्ब हो गया, अदर वर्ड हो गया। बात समझ में आ रहा है। क्वेश्चन वर्ड देखिए, हु आर यू, आप कौन हो। ठीक, हु आर यू। अब क्वेश्चन वर्ड हो गया, इससे बगल में ऑक्सिलरी वर्ब आर हो गया। आज किसके अकॉर्डिंग हो गया, यू के अकॉर्डिंग हो गया। किसके अकॉर्डिंग, यू के अकॉर्डिंग हो गया। बात क्लियर हो गई। हु डिस्कवर द लॉ ऑफ मोशंस, कहता है कि गति के नियम को कौन खोजा है, तो यहाँ पर हु हो गया। बात क्लियर हो गई। चलिए, अब तो आपने क्या क्या सीखा, आपने सीखा जो है, आपने क्या क्या पूछा, आपने सेंटेंस के बारे में जाना कि व्हाट इज द सेंटेंस क्या होता है। फिर आपने जाना वर्ब के बारे में, व्हाट इज द वर्ड क्या है, वर्ड का फॉर्मेशन कैसे किया जाता है। सेंटेंस के टाइप आपने सुना कि सेंटेंस कितने टाइप्स का होता है। सेंटेंस में आपने एक एक चीज़ को डिस्क्राइब भी कर लिया, जो है डिस्क्राइब भी कर लिया एक रूप में, है ना। और उसके बारे में हमने एक एक चीज़ों को समझा जो, ठीक है। तो इस चीज़ को आपने देखा जो है, एक एक चीज़ को आपने डिस्क्राइब किया। फिर आपने देखा कि असर्टिव सेंटेंस क्या होता है ना। असर्टिव सेंटेंस क्या होता है, असर्टिव सेंटेंस में आपका अफर्मेटिव और नेगेटिव दोनों प्रकार के होते हैं। फिर उसके बाद नेगेटिव सेंटेंस देखा, ठीक है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपने देखा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यस टाइप के और नो टाइप के दो प्रकार सेंटेंस होते हैं, ठीक है। और बचा जो नेक्स्ट पॉइंट सब बचा हुआ है, नेक्स्ट पॉइंट आपको बचा हुआ है
आराम देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में आपने असर्टिव पढ़ लिया और इंट्रोगेटिव पढ़ लिया। अब बचा है इंपेरेटिव सेंटेंस, ऑब्जेक्टिव और एक्सक्लेमेटिव। इंपेरेटिव सेंटेंस पढ़ने के बाद हम वीडियो बहुत लंबी जाएगी, तो आप जल्दी वीडियो को फिर ज़्यादा देखेंगे भी नहीं, फिर हमारे जो संघर्ष और जो मेहनत आप लोगों के लिए कर रहे हैं वो बिल्कुल आपका यूजलेस हो जाएगा। इसलिए हम सोच रहे हैं बस आपको इंपेरेटिव सेंटेंस के बारे में थोड़ा सा इंट्रोड्यूस किया जाए, फिर बाकी पॉइंट्स हम नेक्स्ट वीडियो आपको लेके आएंगे। ठीक है, समझ पा रहे हैं? तो आपने व्हाट डब्ल्यू एच क्वेश्चन से जो सेंटेंस बनते हैं उसके बारे में पढ़ लिया, जान लिया उसके बारे में। ठीक, वेयर डू यू लिव, है ना। अब यहाँ पे वेयर का प्रयोग प्लेस, पोजीशन और डायरेक्शन का पता लगाने के लिए किया जाता है। वेयर, ठीक, वेयर डू यू लिव, वेयर इज योर द रेसिडेंट, या वेयर इज फादर वर्क, ठीक है। एंड वेयर इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, भारत की राजधानी कहाँ है। तो ये वेयर को हमेशा प्लेस और पोजीशन को पता करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आपको इसमें दिया हुआ है व्हेन। व्हेन का प्रयोग जो है हमेशा टाइम करने के लिए होता है। व्हेन विल यू गो, व्हेन विल यू कम फ्रॉम हियर, ठीक है। और व्हेन डू यू गेट अप, तुम कब उठते हो, है ना। व्हेन डू यू हैव द ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट कब लेते हो। तो ये व्हेन का प्रयोग हमेशा क्या है, टाइम को पता करने के लिए। व्हाई का प्रयोग हमेशा रीजन, किसी कारण को बताने के लिए किया जाता है कि आपने ये काम क्यों किया। ठीक, व्हाई आर यू एंग्री, आप क्यों क्रोधित हो, है ना। व्हाई इज ही सिटिंग सोवर हियर, ठीक, इस प्रकार के। हाउ का प्रयोग मेथड, हेल्दी या वे का वे पता लगाने के लिए किया जाता है। ठीक है, समझ पा रहे हैं। और हाउ का प्रयोग एडजेक्टिव के साथ भी किया जाता है। हाउ ओल्ड आर यू, आप कितने वर्ष के हैं। हाउ इम्पोर्टेंट दिस क्वेश्चंस, ये क्वेश्चन कितने इम्पोर्टेंट है। हाउ लॉन्ग इज ही, तो इस प्रकार के आपका सेंटेंस हो जाएंगे। ठीक है, फॉर्मेटिंग में भी आपका ये सब हो जाएंगे। और इम्पेरेटिव सेंटेंस के बारे में बात करते हैं। इम्पेरेटिव सेंटेंस में थोड़ा डिसाइड करते हैं। इम्पेरेटिव मतलब होता है आज्ञा देना, किसी को कमांड करना, किसी को आदेश देना, किसी को एडवाइस करना। ठीक, तो ये आपका इम्पेरेटिव सेंटेंस बताता है। ठीक, कहता है कि जब हमें किसी भी कोई आदेश, कोई ऑर्डर हो, कोई रिक्वेस्ट हो, एडवाइस हो, प्रोहिबिशंस हो का भाव उत्पन्न होता है, तब हम इम्पेरेटिव सेंटेंस का प्रयोग करते हैं। कहता है कि when we need to express some command, request and advice, we use the imperative sentence। इसका प्रयोग करते हैं, imperative sentence का प्रयोग करते हैं। जैसे कहता है कि कमांड, स्टैंड अप, स्टैंड, खड़े हो जाओ। डोंट प्लक द फ्लावर, फूल को मत तोड़ो। ठीक, हेल्प द पुअर्स, गरीबों की सहायता करो। नेवर टेल ए लाई, झूठ मत बोलो। तो इसमें देखिए फर्स्ट वाले में दिया है कि फर्स्ट में ये दिया है कि कमांड टाइम, क्या दिया है, कमांड टाइम। तो ये क्या बता रहा है आपका, एडवाइस बता रहा है। हेल्प द पुअर क्या रहा है, ये भी एडवाइस करने बता रहा है। डोंट प्लक द फ्लावर, ये भी प्रोहिबिशन के बारे में मना कर किया जा रहा है। हैव ए कप ऑफ टी प्लीज, ये रिक्वेस्ट कह रहा है कि क्या एक कप आप जो चाय पियेंगे। एडवाइस कर रहा है कि क्या कर रहा है, एडवाइस कर रहा है कि नेवर टेल ए लाई, कभी झूठ मत बोलो। तो इस प्रकार के सेंटेंस जो होते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस का फॉर्मेट होता है। इंपेरेटिव सेंटेंस में जो है हमेशा जो सब्जेक्ट होता है वो हमेशा हाइड होता है। क्या होता है, यू सब्जेक्ट होता है, हमेशा हाइड होता है, उसको अंडरस्टूड होता है। समझ लीजिए, जैसे कहा था कि कमान, कमान या स्टैंड अप, इसका मतलब कहीं ना कहीं जो यू वर्ड है या यू आपका जो सब्जेक्ट है वो उसमें छुपा होता है, तो कहीं कि यू जो है सेकंड पर्सन को इंडिकेट किया जा रहा है। यू जो होता है आपका सेकंड पर्सन होता है। ठीक, कभी कभी इंपेरेटिव सेंटेंस एक ही शब्द का होता है। जैसे कहता रन, दौड़ जाओ, हरी जल्दी करो, कैच, कैच द बॉल, कैच कैच करते हैं ना हम, तो कैच करने मतलब एक ही वर्ड से हम उसको इंपेरेटिव सेंटेंस के बारे में इंडिकेट करते हैं। कमान, कमान, है ना, जैसे कम, गो, तो ये भी एक ही वर्ड से हम क्या करते हैं, अपने आदेश को इंडिकेट कर देते हैं, बताते हैं। तो ऐसे शब्दों में जो स्ट्रॉन्ग कमांड है, सख्त आदेश की व्यक्ति होती है, जैसे रन, इसमें स्ट्रॉन्ग कमांड आता है। रन, बहुत तेज करता, रन, एक वर्ड कह दी, इसका मतलब वो तुरंत समझ जाएगा कि हमें इंडिकेट किया जा रहा है। हरी जल्दी करो, कैच, कम, गो, है ना। ये सेंटेंस आपके इंपेरेटिव सेंटेंस के फॉर्मेट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट जो बचा है बच्चे, नेक्स्ट पॉइंट को हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो वीडियो को आप लोग क्या करेंगे, स्किप करके देखना शुरू कर देंगे। तो ठीक है, चीज़ों को आप समझ नहीं पाएंगे। ठीक है, तो इस चीज़ों को बड़े ध्यान से सुनिए, और हमने बड़ी मेहनत से वीडियो को बनाया है। ठीक है, और इस वीडियो को देखिए, और नेक्स्ट जो पॉइंट है मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको लेके आऊँगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू, हैव ए नाइस डे, बेस्ट ऑफ लक।